आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज ये आप लोग देख सकते हैं 20-3-2025 का नोटिफिकेशन है और ये जारी किया है एनवीएस ने, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति ने, जो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में इनका हेड ऑफिस है। वहाँ से ये जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। और इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो आपकी आने वाली वैकेंसीज़ हैं, जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं, मे बी इसका जो नोटिफिकेशन है आपको अप्रैल या मई में जो है वो देखने को मिलेगा। अभी ये क्या आया है, ये आया है आपका रिक्रूटमेंट रूल, जिसे हम लोग कहते हैं आरआर। तो आरआर के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जब आरआर नोटिफिकेशन जारी करता है, यानी कि आरआर का नोटिफिकेशन जारी करता है, तो उसके मिनिमम कह सकते हैं 1 मंथ के अंदर आपको जो है वो वैकेंसीज देखने को मिल जाती है, ताकि आप लोग जो है वो उसकी प्रिपरेशन में लग जाएं। और वो क्या क्या रूल है, क्या क्या कॉम्बिनिकेशन होते हैं सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के हवाले से, उसकी भी यहाँ पर जो है वो बात की है। आप लोग जो है वो इसको पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप लोग वहाँ जाकर भी जो है वो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और ये जो पोस्ट आई हैं यहाँ पर प्रिंसिपल की भी है, इसके अलावा पीजीटी की भी है और इसके अलावा टीजीटी की भी है। तो आप लोग देख सकते हैं पहले ही प्रिंसिपल है और उसके बाद पीजीटी है। अलग अलग सब्जेक्ट में पीजीटी की वैकेंसीज आई है, इंग्लिश की, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायो, हिस्ट्री, जोग्राफी, कॉमर्स, सब की जो है वो यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप 5 नंबर तक देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो पीजीटी की है। और हमारा जो ताल्लुक़ है वो ख़ास तौर पर होता है मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज से, क्योंकि हमारी जो ज़बान है, जैसे हम लोग उर्दू के तालिब इल्म हैं या उर्दू के असातिज़ा हैं या उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमारा ताल्लुक़ जो है वो ज़्यादातर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आता है। तो यहाँ पर जो है वो पीजीटी उर्दू की भी जो है वैकेंसीज़ आने वाली है। इसका जो है वो अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, या कह सकते हैं सब्जेक्ट वाइज नहीं आया है, लेकिन जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो उर्दू भी जो है वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में जो है वो आती है। तो ये बात आप लोग याद रख लें कि उर्दू की वैकेंसीज़ आ रही हैं, अप्रैल या मई में जो है वो आपको इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। इसके अलावा सोने पे सुहागा ये हुआ है कि यहाँ पर टीजीटी में, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में भी जो है वो आपको उर्दू की वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि थर्ड लैंग्वेज में आपको पता है उर्दू का शुमार होता है टीजीटी में, जिसमें 3 लैंग्वेज होती हैं आपकी। एक होती है संस्कृत, एक होती है पंजाबी और एक होती है आपकी उर्दू। ये जो है वो 3 लैंग्वेज होती हैं। हालांकि एरिया वाइज जो है वो आपको और ज़बान मिल सकती हैं, क्योंकि ये जो एनवीएस की वैकेंसीज़ होती हैं ये रेसिडेंटल होती हैं, यानी कि आपको जो है वो जॉइनिंग जहाँ पर मिलेगी वहीं पर जो है वो आपको क्वार्टर में रहना पड़ेगा। ये रेसिडेंशियल जो है वो आपकी होती हैं। इसके अलावा और सब्जेक्ट है टीजीटी में कंप्यूटर साइंस, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक और लाइब्रेरी। तो ये तमाम सब्जेक्ट हैं। तो अगर हम लोग इस पर सरसरी तौर पर नज़र डालें उर्दू के हवाले से, तो हमें यहाँ पर पीजीटी भी देखने को मिलेगी और इंशाअल्लाह टीजीटी भी देखने को मिलेगी उर्दू के हवाले से। तो जो बच्चे का जो है वो ख्वाब है टीचर बनने का, वो जो है वो इसकी चीज़ को आराम से पढ़े, इत्मीनान से पढ़े। कोई सवाल होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये नंबर आपके लिए बहुत कारआमद हो सकता है अगर आप लोग चाहते हैं। 9045220432, इस पर भी जो है वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हम लोग जो है वो देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर हमारा जो है वो ज़्यादातर काम जो है वो सिर्फ पीजीटी और टीजीटी के हवाले से, बाकी आप लोग प्रिंसिपल के लिए जाते हैं या किसी और पोस्ट के लिए जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइब्रेरी के लिए जाते हैं, तो आप लोग जो हैं वो उसकी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। काफ़ी लंबा ये नोटिफिकेशन है, तो इसमें पढ़ने वाली जो बात है वो सिर्फ उसी पर जो है वो गौर फिक्र करेंगे, और हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ों पर जो है वो आपको बताऊँगा कि आपको जो है वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ जो पढ़नी है। ये प्रिंसिपल की है, तो प्रिंसिपल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बच्चा प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है तो वो इसे आराम से जो है वो पढ़ सकता है। इसके बाद जब हम लोग प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इस पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए, तो हम पहुंच जाते हैं अपना पीजीटी के आरआर पे। तो ये देख सकते हैं ये पीजीटी की आपकी जो है वो आरआर है, यानी कि रिक्रूटमेंट रूल है नवोदय विद्यालय के लिए। तो सबसे पहले आप दो लोग देख लीजिएगा, ये ग्रुप बी की है, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है ग्रुप बी की। इसके अलावा लेवल 8 है, बहुत शानदार है, और लेवल 8 का जो है ये बेसिक पे आपको यहाँ पर जो है वो दे रखा है 47,600, और इसके बाद मैक्सिमम हो सकता है
1,51,100 आपका जो हो सकता है। इसके अलावा इसमें आप लोग देख सकते हैं एज काफ़ी अच्छी है, यानी कि 40 हैं। जिन बच्चों को DSSS में 30 या 32 पे रोक दिया जाता है, यहाँ पर NVS में जो है ये 40 है, यानी कि आपकी जो है वो 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि SC ST OBC को भी या PH एक्स सर्विसमैन को भी, यानी कि इसे हम लोग 45 पे मान सकते हैं। ये हमारा PGT का है। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप लोग देख सकते हैं, और आपको पता होगा कि अगर आप लोग PGT हैं तो आपको जो है वो सबसे अहम बात कि आपको जो है वो CTET की जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं होती, यानी कि आप बिना CTET के भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने जो है वो B.Ed जो है वो किया हुआ हो, और B.Ed भी कितने % से, मिनिमम 50 मार्क्स से जो है वो आपने किया हुआ हो। इसके अलावा मास्टर डिग्री हो, और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो कितना होना चाहिए, इसके साथ साथ जो है वो आपके पास 50% का नंबर के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंड, यानी कि B.Ed डिग्री आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये अभी पिछले साल से ही लागू किया गया है, उससे पहले नहीं होता था। तो इसमें काफ़ी सारी और एलिजिबिलिटी है, मोस्टली तो यही होती हैं, बाकी तो जो है वो ऑप्शनल होती हैं। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग जो है वो इसके अहल नहीं हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं PGT इंग्लिश है, PGT हिंदी है, PGT मैथ्स है, PGT इकोनॉमिक्स है, बहुत सारी PGT की जो है वो यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद हम लोग नीचे की तरफ को जब स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो PGT के बाद हमारा जो नंबर आता है वो आता है TGT पे। तो हमारी जो TGT है वो इंडियन लैंग्वेज में आती है, लेकिन जो क्वालिफ़िकेशन है वो जो है वो सही रहेगी, जो TGT की जो है वो मोस्टली होती ही है। तो यहाँ पर आप लोग इसमें भी जो है वो देख सकते हैं, पूरी PDF जो है वो काफ़ी बड़ी है। लेकिन इतना तय है कि आपकी जो थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसीज़ है या आपकी जो मॉडर्न लैंग्वेज की वैकेंसीज़ हैं वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। अगर आप लोग भी जो है वो अपना काम मुकम्मल करना चाहते हैं और एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि अगले महीने कह सकते हैं हम लोग इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग जो है वो तैयारी करते रहिए। रही बात इसके सिलेबस की, इसके पैटर्न की, तो इस पर जो है वो आप लोगों को मैं एज सून एज़ पॉसिबल जो है वो एक वीडियो के माध्यम से जो है वो आपको बता दूंगा कि आपको जो है वो किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आ गई, जो हमारे यहाँ पर क्या है वैकेंसीज़ हैं, और ये भी हैं किसके लिए, पोस्ट के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि PGT के लिए। वहाँ ऊपर सब्जेक्ट था, यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज है। सेम वही है जो मैंने आपको बताया, लेवल 8 इतनी वो है, ग्रेड पे ग्रुप B है, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेसिक्स चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले ऊपर जो है वो बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो है वैकेंसीज़ आने वाली है, जब नोटिफिकेशन में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के बारे में बताया गया है तो यहाँ पर जो है वो इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं TGT के लिए भी रीजनल लैंग्वेज, जिसे हम लोग थर्ड लैंग्वेज कहते हैं, उसके बारे में भी जो है वो पूरा नोटिफिकेशन है। मोटा माटी जो है वो मैंने इसका बता दिया। बाकी इसका जो डीपली एनालिसिस है वो हम लोग तभी कर पाएंगे जब जो है वो इसकी एक नई वैकेंसीज़ के लिए सब्जेक्ट वाइज जो है वो आ जाएगी कि किस पोस्ट में या किस सब्जेक्ट में जो है वो कितनी वैकेंसीज़ आई हैं। लेकिन ये है कि अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, NVS में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो ये जो है वो आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप लोग जो है वो इसे भुना सकते हैं, अगर आप लोग जो है वो भुनाने के काबिल हैं या आप लोग जो है वो भुनाना चाहते हैं। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी आप लोगों के लिए, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स आपके लिए जो है वो 24/7 ओपन है, 9045220432। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।